हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। क्या खाने का मन कर रहा है? I'm like, मुझे फिलहाल कुछ ऐसे स्पेसिफिक मन नहीं करता। हाँ, झूठी झूठी, कितनी बड़ी झूठी हो। कितना बड़ा झूठ बोल रही है मैडम। जो बाहर जाती है तो दही पूड़ी ऑर्डर करके खाती है, उसके बाद पिज़्ज़ा खाती है, तो कभी बड़ा पाव खाती है, खाने का ये सब खाती है और इसे मन रहता है खाने का, लेकिन फिर भी नाटक कर रही है कि मुझे ऐसे स्पेसिफिक कुछ खाने का मन नहीं करता, जो मिल जाता है खा लेती हूँ, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। इससे तो खैर इतना कुछ मिल रहा है, इसीलिए ये सब चोचले कर रही है। जिन औरतों से पूछा भी नहीं जाता है कि तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है, नहीं मन कर रहा है, प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारा कैसा मतलब मन कर रहा है, उनसे जा कर के पूछो कि उन्हें कैसा लगता है कि अगर कुछ खाने का मन भी करता हो तो उनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है। और ना ही उनके घर वालों को कोई फ़र्क पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने कुछ खाया कि नहीं खाया। ना सास को ना पति को, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी तो सास फिर भी आए दिन तुम्हारे लिए कभी बिरयानी तो कभी मटन तो कभी चिकन बनाती ही रहती है, लेकिन फिर भी तुम्हें तो उसकी कदर है नहीं। खाली मुझे ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा खाने का मन कर रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, बस खाली यही सब कहना है तुम्हें तो। मुझे शोएब के मजे लेने, मुझे शोएब को आधी रात में उठा के बोलना है कि जो मुझे ये मन कर रहा है, मुझे खिलाओ, and then he'll search for it and then he'll get it for me। इसे तो बस खाली यही सब चोचले करने हैं, क्योंकि इसका हस्बैंड तो इसको सब करके देता है, तो इसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मुझे टोकता नहीं है, बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। वरना हमने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसान देखे हैं जिसे तो अपनी वाइफ से कोई मतलब ही नहीं होता है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे काम कर रही हो, चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ शोएब इसके सारे फरमाइश पूरी करते हैं, चौबीसों घंटा इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो ये नई नई ट्रिक निकालती है कि मुझे अपने हस्बैंड को परेशान कैसे करना है। मुझे भूख लगेगी, आधी रात को भूख लगेगी तो बोलूँगी ये ला के दो, वो ला के दो। जाओ उन औरत से मिलो जिन्हें आधी रात को क्या दिन में भी भूख लगता है और अपने हस्बैंड को बोलती हैं तो वो तुरंत या तो चिल्लाने ही लगते हैं या उस पर डांटने ही लगते हैं कि अभी मैं थक के आया हूँ तो मैं ये ला के दूँगा, वो ला के दूँगा। ऐसी ऐसी औरतों से जब मिलोगी ना, तब समझ में आएगा कि डिप्रेशन क्या होता है और प्रेगनेंसी के समय में जो जो कुछ भी झेलना पड़ता है वो क्या होता है। उस तुम जाकर ऐसी ऐसी औरतों से मिलो ना जिसने ये सब कुछ झेला है, उसके बाद ये सब कुछ झेलने के बाद उनके सर में जो दर्द होता है, जो वो सोचती है, उससे जब वो डिप्रेशन में चली जाती है, उसे डिप्रेशन बोलता है। तुम्हें तो डिप्रेशन का मतलब डी भी नहीं पता होगा कि डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है, और डिप्रेशन में जब इंसान चला जाता है तो उसके साथ में क्या क्या होता है। बस सिर्फ एक प्रेगनेंसी को आड़ बना लेना है और मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो मूड स्विंग्स हो रहा है तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। जाके असलियत में उस इंसान से मिलो भी तो जिसे डिप्रेशन को फेस किया है, जिसने उस डिप्रेशन से गुजरा है, तब तो समझ में आएगा कि डिप्रेशन क्या हो रहा है, ताकि तुम्हारे बात पे लोग जो तुम्हारा व्लॉग देख रहे हैं उन तक एक राइट मैसेज पहुँचे कि हाँ ऐसा भी होता है और इस सिचुएशन से गुजरने पर डिप्रेशन होता है। तो वो जो मैं मोटी मोटी में इतनी क्यूट क्यूट लग रही हूँ ना, मुझे उस चीज से बड़ा खुद से ही प्यार हो रहा है। अच्छा, तुमसे किसने कहा कि तुम मोटी मोटी में क्यूट लग रही हो? मतलब इसे ना किसी ने कहा नहीं है कमेंट में ऐसा, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाना तो होगा ना कि सब मुझे कहते हैं कि मोटी में आप बहुत क्यूट लग रही हो। मुझे खुद से प्यार होने लगा, तो भले तुम्हें खुद से प्यार हो रहा होगा, लेकिन सच मानो इतनी मोटी हो गई हो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। पता नहीं शोएब तुम्हें कैसे बोलता है कि इसके फेस पे ग्लो आ गया है, मोटी हो गई है तो क्यूट लग रही है। अच्छा, तुम एक काम करो ना, तुम्हें खुद से इतना ज़्यादा ही प्यार हो गया तो तुम खुद से ही शादी कर लो। तुम लोग में तो पता नहीं ऐसा होता है ना कि दो तीन बार शादी कर सकते हो, ऐसा भी तो लॉ निकला है। तो खुद ही से शादी कर लो, कोई दिक्कत भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। खुद से ही प्यार करते रहना, खुद की तारीफ़ करते रहना, आराम से ज़िंदगी कटेगा। क्यों, सही है ना?